समाज कल्याण सेवा समिति के तत्वाधान में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 5 दिवसीय लावारिस शवों का समान कन्यादान अभियान के तहत आज अभियान के आखिरी दिन 9 जनवरी को पोस्टमार्टम हाउस कानपुर नगर में लावारिस शवों का समान कन्यादान अभियान आयोजित किया गया। समिति के द्वारा आज बौद्ध समुदाय द्वारा कन्यादान किया गया। इस अभियान की प्रमुखता यह रही कि बौद्ध धर्म एक वैज्ञानिक धर्म होने के नाते आज बौद्ध धर्म की महिलाओं द्वारा जिनका कोई नहीं उनके हम सब हैं, इस वचन को चरितार्थ करते हुए महिलाएं से ने बड़ी संख्या में कन्यादान में शामिल हुई। वह बड़ी संख्या में गणमान्य जनों व बौद्ध उपासक एवं उपासिकाओं ने शिरकत की। सभी को सर्वप्रथम पंचशील व त्रिशरण का पाठ किया। अपने शहर में अमन चैन व शांति के साथ दिवंगतों के परिजनों की आत्म शांति हेतु भगवान बुद्ध से प्रार्थना की और एकमत होकर समिति के सचिव प्रबंधक धनीराम पैंथर द्वारा चलाए जा रहे अभियान आज 5 दिवसीय जो चल रही है, करीब विगत 14 वर्षों से चल रही है। ये इस कार्यक्रम में 5 धर्म की जो कन्यादान अर्थियाँ उठाई जाती है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ये एक बहुत बड़ा साहसिक कार्य है और मानवता की सबसे बड़ी मिसाल है, क्योंकि जो लावारिस है उसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता है। और आज समाज कल्याण समिति की जानिब से जो ये इनका अंत्येष्टि का प्रोग्राम 5 दिन से चल रहा है, इसमें आज बौद्ध समाज की अंत्येष्टि दी जाएगी लावारिस मैयत को। इसमें कहते हैं कि ना लावारिस कोई पैदा हुआ है ना लावारिस कोई मरेगा, इस बात को ये लेकर चलते हैं। और जिस तरह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसकी एक बेहतरीन मिसाल पेश करते हैं, हम सब धनीराम बौद्ध जी का स्वागत करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। आज इसका अंतिम दिन है और किस धर्म की ये जो आरती उठाई जा रही है? आज ये बौद्ध धर्म की आरती उठाई जा रही है, लावारिस आरती। और जैसा कि मेरे ज्ञान में है कि 15,500 लावारिसों का अब तक के ये अंत्येष्टि उठा चुके हैं। कोरोना में जिस वक्त कोई अपने रिश्तेदारों को छूने के लिए तैयार नहीं था, ये ऐसा एक विशेष व्यक्ति है जिसने कोरोना के पीरियड में घाट के ऊपर ऐसी लावारिस लाशों को और कोरोना वाली लाशों को बाकायदा उनकी अंत्येष्टि की। और समाज में एक इतना बड़ा कार्य किया है जो हम सबको मिलकर इसका सहयोग करना चाहिए और हम सबको इस साहसिक कार्य से प्रेरणा लेनी चाहिए। समाज के बड़े बड़े लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, एक से बढ़कर एक, मगर कुछ समाज के ही लोग इसमें कन्यादान का हाथ लगाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, जिसको भगवान ने सौभाग्य दिया है वो ऐसे कार्यों के लिए आता है। लोग बड़े बड़े कार्यों में जाना तो पसंद करते हैं, लेकिन लावारिस के लिए कोई खड़ा हो जाए जैसे हमारे धनीराम बौद्ध जी हैं, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता। और हम अपनी खुशनसीबी समझते हैं कि धनीराम भाई ने हमको बराबर बुलाया और मैं हर प्रोग्राम में इनके आया और मैं इसके लिए इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप पूरे 5 दिन इस कन्यादान में शामिल हैं, किस तरीके का आप इसने महसूस किया आपने? मैंने बहुत गौरव महसूस किया। भारत में एक ऐसी अनूठी मिसाल है जो देखने में कहीं नहीं मिलती। और हमारे कानपुर में जिस तरह से हमारे धनीराम भाई ये काम कर रहे हैं, सामाजिक सेवा कर रहे हैं, इसके लिए हम सब इनका तन मन धन से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। राजेश जी, आज जो ये कन्यादान का अंतिम दिन है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए पत्रकार बंधुओं, ये जो धनीराम पैंथर के द्वारा समाज कल्याण सेवा समिति के द्वारा आयोजित कन्यादान अभियान चलाया जा रहा है, ये विगत 20 वर्षों से चलाया जा रहा है। और इस कन्यादान अभियान में लगभग 14,000 लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। पैंथर जी का ये कहना है, उनकी समिति का ये कहना है कि दुनिया में भले ही ना तो कोई लावारिस पैदा हुआ है और ना ही कोई लावारिस इस दुनिया से अकेला जाएगा, तो इस मुहिम के तहत और इस सिद्धांत के तहत प्रत्येक वर्ष ये कार्यक्रम होता है जो 5 दिनों में हिंदू, ईसाई, बौद्ध इनके द्वारा क्रमिक रूप से एक दिन इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। लेकिन पैंथर जी का ये कार्यक्रम और इस समाज सेवा समिति का ये कार्यक्रम वास्तव में पूरे वर्ष इसी प्रकार चलता रहता है। इनके पास खबर आ जाती है तो कोई भी ना संस्कार करे, लेकिन लावारिस संस्कार का काम करना, उनके संस्कार सम्मानपूर्वक करना इनकी जिम्मेदारी है और ये काम अनवरत चल रहा है। कुछ समाज से भी इससे कतराते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, कतराने का तो कुछ नहीं है, क्योंकि एक दिन जैसे अनिवार्य रूप से हम पैदा होते हैं, इसी प्रकार अनिवार्य रूप से एक दिन हम लोगों को जाना है। और जो चीज़ पैदा होती है उसका यहाँ से जाना और उसका नष्ट होना निश्चित रूप से, इसीलिए कहा गया अनिच्छा व संखारा उपाद व धम्मिनो, जो पैदा होगा उसका नाश भी होगा। तो जब इंसान का नाश हो
इंसान की जब अंतिम घड़ी आए तो वो सम्मानपूर्वक हो, ये इस अभियान के तहत करना। इसमें कतई ये नहीं सोचना चाहिए और कतई इसमें किसी को हिचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबको एक दिन 4 कंधों की ज़रूरत पड़ती है।